नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। और नौवीं कक्षा का पहले अध्याय का प्रश्नावली 1.1 को हम हल करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने पहले बना दिया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, क्योंकि उसको जब तक आप नहीं सीख पाओगे, वहां पर हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें बताई हैं जो इस प्रश्नावली में आप उसमें काम आएंगे। ठीक है ना, तो उसको पहले वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न हमसे कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न अगर जब कभी भी आपकी परीक्षा में आते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो प्यार से बढ़िया सी राइटिंग में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर। उत्तर में पहले क्या लिखेंगे, रेड पेन से यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है ना, हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्यार से हाँ, बिल्कुल 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये आप लिखेंगे कि हाँ, शून्य जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए भाई कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, शून्य यहाँ पे कह रहा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए मैंने शून्य लिखा, शून्य की वैल्यू अगर हम इसको शून्य को लिख दें 0/1 तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 का भाग अगर हम किसी भी संख्या से देंगे वो 0 ही रहेगा। चाहे हम 0/2 कर दें या कोई भी संख्या, 0/n नंबर माने n संख्या, n से नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो हम 0 को क्या कर सकते हैं, परिमेय के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप जो अपने जो आंसर करेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसमें सिर्फ इतना लिख देंगे और ये आपका उत्तर जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ये पूरा जो है सॉल्व हो गया। वैसे आपको सिर्फ इस प्रश्न के लिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और आएगा, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं भी पढ़ाता हूं बच्चों को, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। और इस प्रश्न को आप जो है एज इट इज ऐसे ही रट लें जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में करके उनको दिखा भी देंगे, समझा देंगे, 0 बराबर 0/1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और देखो अगला प्रश्न जो दूसरा है, प्रश्न नंबर 2, इसमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे शेर और शेरनियों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, कैसे करते हैं देखो। अब इसमें क्या कह रहा है, 6 कितनी संख्याओं को ज्ञात करना है, 6। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, तो जितनी भी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाए उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सीधा फंडा है। 6 + 1 कितना हो गया, 7। अब क्या करेंगे, कितने में हमें निकालनी है, किन किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो 3 लिखा है यहाँ पे, 3/1, क्योंकि 3/1 का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे इससे, 7/7। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 × 21 और 7 × 7। एक तो संख्या हमें ये मिल जाएगी। दूसरी संख्या है हमारी 4, तो 4/1, क्योंकि 4/1
4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग अगर 1 से करेंगे तो संख्या 4 ही रहेगी। गुणा कर देंगे कितने का? 7 का। ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में 7 का गुणा कर देंगे। संख्या कितनी मिल जाएगी हमें? 7 चौकू 28 बटे में 7 एकम 7। ठीक है, कितनी संख्याएं पूछी गई है? 6। क्या करेंगे हम? 21 से प्रारंभ करेंगे। पहली संख्या ये लिख लेंगे 21 बटे में 7, 22 बटे में 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7, 27 बटे 7, 28 बटे 7। तो ये देखो 6 संख्याएं हमारी निकल के आ गई। ये तो हमारी 3 की वैल्यू है और ये 4 की वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6। हो गया हल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पूछा गया है प्रश्न में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मुन्ना हमेशा ये याद रखना है आपको कि जितनी संख्याएं पूछी जाएं ज्ञात करने के लिए उसमें +1 कर देना है और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जो संख्या है 3/1 है तो 7 का 7 या 21, 7 एकम 7। ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 3 और इसमें पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याओं को, हमने क्या बताया था? इससे अगले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि जितनी संख्याएं आपसे पूछी जाए उसमें +1 करके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। मुन्ना क्या करना है भाई? उत्तर लिखेंगे बड़े प्यार से, अच्छी सी राइटिंग में, जिससे एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए। ठीक है ना। क्या करेंगे? हल करेंगे भाई। क्या बताया था हमने? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 + 1 = कितना हो गया? 6। 6 हो गया ना। बहुत सरल विधि से हम समझाएंगे आपको। अब क्या करेंगे? यहाँ पे है हमारा 3/5 के बीच में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6/6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 × 18 और 6 × 5 = 30। बड़े प्यार से करना है बच्चों। ठीक है ना। अगला है हमारा, दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है, दूसरी संख्या है 4/5 इंटू में कितना निकला था? 6। 6/6 बराबर में कितना आ जाएगा? 6 चौकू 24 और 6 पंजे 30। तो ये जो हमारी संख्याएं निकल के आई हैं, इनके बीच में हमें कितनी संख्याएं बनानी है? 5 संख्याएं बनानी है। ठीक है ना। तो कितना है? करते हैं भाई शुरुआत। लिखते हैं 18/30, फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट में 24/30। ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हैं हमारी वो कितनी हैं? मूल संख्याएं हैं 3/5 और 4/5। ठीक है ना। इनके बीच में 1 2 3 4 और 5 संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है। तो इस प्रकार से, इस विधि से आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं परिमेय संख्याओं के बीच में निकालने के लिए, 5 पूछी जाए, 6 पूछी जाए, 7 पूछी जाए, 8 पूछी जाए, आपको क्या करना है? +1 कर देना। ठीक है। 5 + 1 या 5 + 1 = कितना हो गया? 6। और 6 का क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के? ठीक है भाई। आपकी प्रश्नावली का अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन, इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि सत्य है या असत्य है, ये बताना है। और वो भी कैसे बताना है? कारण के साथ। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। निपटा देते हैं इनको भी, कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। प्रत्येक
इसमें पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये संख्याओं वाला जो कंसेप्ट है ये हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर नहीं पता है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप जाकर के देख लें। अगर भाई देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ठोक के लाइक करो भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्राकृत संख्या, एक बार फिर से लिख देते हैं प्राकृत। प्राकृत क्या होती है, जो हमें प्रकृति रूप से बच्चा जो संख्याएं सीखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये कहां तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक, माने अनंत तक जाती है, ठीक है। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जो संख्या एक से प्रारंभ होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। देख लेते हैं भाई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसी में जीरो लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाएगी आपकी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से प्रारंभ होगी वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। 1 से प्रारंभ होगी वो क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो देखते हैं भाई प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, 5 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो क्या है, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। आप उदाहरण के तौर पे ये लिख के भी दिखा सकते हैं और इसके सामने हम लिख देंगे ये कथन कैसा है, सत्य है भाई, ठीक है ना, कैसा है, सत्य है। दूसरा देखते हैं, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं पहले देख लेते हैं भाई। पूर्णांक यहां लिख लेते हैं हम नीचे, पूर्णांक। और पूर्णांक होते क्या है, ये वो वाला वीडियो देख लेना, नहीं यहाँ भी समझा देते हैं हम आपको। पूर्णांक क्या होते हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमने लिखा -5 -4 -3 -2 और -1, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 और ये इधर अनंत तक और इधर भी अनंत तक, ये क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या ये हो जाएगी तुम्हारी, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी तुम्हारी, पूर्ण संख्या हो जाएगी आपकी 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहां भाई, -1 है इधर, इधर -1 थोड़ी आ रहा है इसमें, इधर -4 है, इधर -4 थोड़ी आ रहा है, इधर -3 है, इधर -3 नहीं आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला कथन जो है वो क्या है, असत्य है, ठीक है ना। ये वाला कथन कैसा है, असत्य है, और कारण के रूप में ये समझा सकते हैं, ठीक है। अगला है, तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम इंगित करते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने पूर्ण संख्या यहाँ पे देखी है 0 1, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 3/1 1/2, और पूर्ण संख्या हम कैसे लिखेंगे, पूर्ण संख्या लिखेंगे हम 0 1 2 3। तो ये संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका भी कथन हम क्या कह सकते हैं, ये भी कथन कैसा है, असत्य है, ठीक है। ये क्या है, असत्य है। तो ये प्रश्नावली थी आपकी 1.1
अगला वीडियो जो आएगा आपकी प्रश्नावली 1.2 को लेकर के आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो सके, अच्छे मार्क्स वो अर्जित कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।